नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपनी पाठशाला में। पहले वाले वीडियो में हमने एक बेसिक चीज़ें सीखी थी। HTML का मेन पेज कैसे बनाया जाता है, तो हमने उसका फाउंडेशन सीखा था, कैसे उस पेज को हम कंप्लीट करेंगे। और उसके अलावा उसमें कैसे हमने कोई सा भी नाम लिखा था, जैसे अपनी पाठशाला लिखा था, तो उसको कैसे यहाँ पे लाया जाता है हम एक बार चेक कर लेते हैं। जो हमने पहले वाली कोडिंग की थी उसमें यहाँ तक का सीखा था, जिसमें अपनी पाठशाला लिखा था। आज हम समझने वाले हैं कि अपनी पाठशाला जो भी हमने लिखा हुआ है उसको कैसे, इसका साइज, जो फॉन्ट साइज है, इसको बढ़ाया जाता है, कैसे इसको बोल्ड किया जाता है, कैसे इसको इटैलिक किया जाता है। तो हम चलते हैं हमारे कोडिंग वाले पेज पर। कोडिंग वाले पेज के लिए ओपन करना है आपको, इसको राइट क्लिक कर ओपन कर लिया है। अब ओपन करने के बाद हमें देखना है, हमने जो जो कोडिंग की थी उसमें लिया था अपनी पाठशाला को यहाँ पे, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि अपनी पाठशाला का जो फॉन्ट साइज है उसको कैसे बढ़ाया है। तो आपको क्या करना है, जो बॉडी लिखा है इसके बाद आपने अपनी पाठशाला लिखा है, यहाँ पे हम ग्रेटर देन लेस देन में लिखेंगे फॉन्ट। फॉन्ट लिखने के बाद हमें फॉन्ट का साइज बताना है। तो यहाँ मैं फॉन्ट का साइज लिख लेता हूँ। फॉन्ट साइज आपको जितना भी लेना चाहते हो, मैं 14 ले रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद आपको अगर इसका कलर देना है तो फॉन्ट कलर ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पे कलर लिया है, कलर ग्रीन। इसके अलावा अब आपको फॉन्ट को बंद कर देना है। अपनी पाठशाला लिख के यहाँ पे आपने जो भी टाइटल लिया था उसको, फॉन्ट को हमें यहाँ पे क्लोज करना बहुत ज़रूरी है, मैंने आपको पहले भी बताया। तो मैं यहाँ पे फॉन्ट को बंद कर लेता हूँ, ग्रेटर देन लेस देन, और स्लैश के साथ फॉन्ट को लिखेंगे। क्लोज करने के बाद हम इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हमें फिर से इसको मिनिमाइज़ कर लेना है और फिर जाना है हमारे क्रोम वाली फाइल पर। क्रोम वाली फाइल ओपन करके हम रिफ्रेश करेंगे। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो भी बढ़ गया है और इसका जो हमने कलर चेंज किया था वो भी चेंज हो गया है, ठीक है। तो इस टाइप से आप फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं और उसका जो कलर है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इसका कलर ग्रीन ना होके रेड हो, तो हम क्या करेंगे, हम फिर से अपने नोटपैड पे जाएंगे। नोटपैड पे जाने के बाद जहाँ पे मैंने ग्रीन लिखा था इसको हटा के यहाँ पे लिख देते हैं रेड, और कंट्रोल एस से सेव करेंगे। सेव करने के बाद जाएंगे हम क्रोम वाली फाइल पर और इसको करेंगे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमारा अपनी पाठशाला लिखा था वो रेड कलर में आ गया है। तो इस टाइप से आप फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो और कोई सा भी कलर दे सकते हो। अब हम आगे बात करते हैं इसको कैसे बोल्ड किया जाता है, कैसे इटैलिक किया जाता है और कैसे इसकी अंडरलाइन की दी जाती है। तो मैं अगला यहाँ पे एक और टॉपिक लिख लेता हूँ। अपनी पाठशाला के नीचे यहाँ पे लिखते हैं हम माई क्लास। इसके अलावा फिर से मैंने यहाँ पे लिखा है माई क्लास। इसके अलावा फिर से लिखा है मैंने माई क्लास। इन तीनों पे मैं तीनों कमांड देके दिखाता हूँ मैं आपको कि कैसे बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन की जाती है। इससे पहले हम समझेंगे एक BR वाली छोटी सी कोडिंग, यानी सबसे स्टार्टिंग वाली कोडिंग सीखने वाले हैं BR। BR क्या होता है देखिए, पहले मैं इसको सेव करके आपको दिखा देता हूँ कि अभी क्या होने वाला है यहाँ पे। तो हम देखेंगे माई क्लास स्टार्ट, यानी कि अपनी पाठशाला के आगे माई क्लास सभी आगे की लाइन में हॉरिजॉन्टल टाइप हो रहा है, जबकि हमने यहाँ पे कोडिंग में जाके देखेंगे तो यहाँ पे हमने एंटर करके लिखा हुआ है, टाइप किया है, फिर भी वो आगे टाइप हो रहा है। यानी कि हमने यहाँ पे कोड उपयोग नहीं किया है BR वाला। BR का मतलब लेता है लाइन ब्रेक, है ना। तो जब तक हम BR का उपयोग नहीं करेंगे तब तक ये कंटिन्यू आगे चलता रहेगा। तो BR का उपयोग कैसे करना है आपको, जैसे माई क्लास मैंने लिखा है, पहले फॉन्ट के पे जो हमने अपनी पाठशाला लिखा था उसके अलावा जो हमने फॉन्ट को क्लोज किया, इसके आगे आपको ग्रेटर देन लेस देन में लिखना है BR, जिससे कि लाइन ब्रेक होगी। इसके बाद माई क्लास जो लिखा है इसके आगे आपको BR लिख देना है। इसके अलावा सेकेंड जो माई क्लास लिखा है यहाँ पे भी हम BR लिख देंगे और नीचे भी हम ग्रेटर देन लेस देन में BR टाइप कर देंगे। इसके बाद हम इसको सेव करेंगे। सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम आके देखेंगे तो देखिए हमने अपनी पाठशाला ऊपर, यानी कि BR से एक लाइन ब्रेक हो गई है। अब अगर आपका कंफ्यूजन है कि अगर मुझे 2-3 लाइनें स्पेस करनी थी, यानी 2-3 लाइनें आगे बढ़ाना था, तो क्या करना है इस सिचुएशन में, इसमें आपको करना है BR को कंटिन्यू रख लेना है। जैसे माई क्लास फर्स्ट और माई क्लास सेकेंड के आगे बीच में आपको 2-3 लाइन का स्पेस चाहिए, तो आपको BR को कंटिन्यू कर लेना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है BR, इसके बाद एक और लाइन चाहिए आपको लाइन ब्रेक, तो एक बार और BR लिखेंगे, कंट्रोल एस सेव कर लेंगे
और यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, अब बी आर का मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि बी आर से यानी कि आप जितनी भी लाइन से लाइन की दूरी बढ़ाना चाहते हो आप बढ़ा सकते हो, है ना। अगला कोडिंग आता है हमारा बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, जिसके बारे में हम बात करने वाले थे। तो मैं पहले वाला जो माई क्लास लिखा है इसको बोल्ड करना चाहता हूँ, सेकेंड वाले को मैं इटैलिक करना चाहता हूँ और थर्ड वाले को मैं अंडरलाइन देना चाहता हूँ। तो आपको सिंपली करना क्या है, फिर से नोटपैड पे चलेंगे और जहाँ पे मैंने लिखा है माई क्लास के आगे हम यहाँ पे एक कोड और देंगे जिसमें ग्रेटर देन लेस देन में बी लिखेंगे। बी मीन्स होता है बोल्ड करना। इसके बाद बी लिखने के बाद आपको इसको क्लोज करना है। अभी आप बोलेंगे सर बार बार क्लोज क्यों करना रहता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे बोल्ड लिखा है, अब आपने जो भी कोडिंग की है, जो भी आपने टाइप किया और इसको बोल्ड नहीं किया है ना, ये सॉरी क्लोज नहीं किया है, तो ये पूरे पे अप्लाई हो जाएगा। अभी देख लेते हैं, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे ओपन करने के बाद मैंने इसको क्लोज नहीं किया है, तो सेव करने के बाद हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए आप सभी जो भी हमने लिखा था माई क्लास सभी यहाँ पे बोल्ड हो गए। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ना। तो अभी मैं नोटपैड पे जाके फिर से मुझे सिर्फ ये वाली लाइन ही बोल्ड करनी थी, तो हमने यहाँ पे बी आर यानी लाइन ब्रेक लिया। इससे पहले जाके इसको बी को यानी कि बोल्ड को हम कर देंगे क्लोज। तो मैंने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया है। इसके बाद इसको हम सेव करेंगे, सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो हम देखेंगे हमारा माई क्लास जो था बस वही बोल्ड हुआ है, बाकी सब अनबोल्ड है क्योंकि हमने इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया था। इसके बाद माई क्लास को हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है और इटैलिक करना है। तो इटैलिक के लिए फिर से हम नोटपैड पे चलते हैं और जो माई क्लास लिखा है इसमें हम फिर से ग्रेटर देन लेस देन लेंगे और यहाँ पे लेंगे आई का मतलब रहता है इटैलिक करना। आप इसको नोट डाउन करते जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको तो ध्यान रहेगा। इटैलिक को भी आपको क्लोज करना है, ग्रेटर देन लेस देन, इसके बाद हम स्लैश लगा के आई लिखेंगे यानी कि क्लोज करेंगे। इसके बाद थर्ड वाला जो माई क्लास लिखा है इसको हमें करना है अंडरलाइन। तो अंडरलाइन के लिए दोस्तों होता है उपयोग यू से अंडरलाइन, यानी कि बी फॉर बोल्ड, आई फॉर इटैलिक, यू फॉर अंडरलाइन। अंडरलाइन करने के बाद इसको भी हम क्लोज कर देंगे। यहाँ पे क्लोज करने के लिए सेम ग्रेटर देन लेस देन स्लैश और यू लिखेंगे। इसके बाद इसको सेव कर लेते हैं फाइल पे जाके। सेव करने के बाद हम इसको रिफ्रेश करेंगे हमारी क्रोम वाली फाइल पर, तो तीनों चीज़ें हो गई है। देखिए माई क्लास जो लिखा था हमने वो बोल्ड हो गया है और सेकेंड वाला माई क्लास इटैलिक हो गया है और थर्ड वाला माई क्लास आपका अंडरलाइन हो गया है, यानी कि इसके नीचे अंडरलाइन आ गई है। तो इस टाइप से आप बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का उपयोग कर सकते हैं और बी आर का उपयोग करके आप लाइन ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले क्लास में हम मिलेंगे जिसमें कि आपका बीजी कलर यानी कि आपने जो पेज बनाया है इसको कलर कैसे दिया जाता है वो सीखने वाले हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।